हेलो दोस्तों, मैं हूँ जया लालवानी। थैंक यू, आपने मेरे वीडियोस पे इतना सपोर्ट दिया एंड काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। अगर आपको और कोई टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई कैन रीच 1K सब्सक्राइबर्स एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड। आज का हमारा टॉपिक है लीगल रीजनिंग। हम यहाँ पे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ टर्म्स से हम गो थ्रू होंगे कि वो एक्चुअल में है क्या। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था लीगल रीजनिंग का, वो पार्ट 1 है, आप जाके देख सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आज का हम स्टार्ट करते हैं। ये टर्म्स मैंने पहले के वीडियो में भी क्लियर किए थे, दैट इज मेंसरिया एंड एक्टोसरिया। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो। ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, वी विल सी दैट सपोज दैट अ पर्सन Suppose that a person B was running down a crowded road with a sharp knife in his hand, which was hurting the people on the road. There was no intention to hurt anybody because he was unmindful of consequences. Is there any mens rea? अब mens rea होता क्या है, ठीक है, हम वो देख लेंगे। The term mens rea has not been used anywhere in IPC, but expressions like with intent, restlessly, unlawfully, maliciously, willfully, knowingly, or willingly, fraudulently, dishonestly, corruptly, and allowing used in definitions of crimes indicate the requirement of mental element. Though requirement of mental element is the general rule under criminal law, in some exceptional cases provided by a law, person may be held even liable विदाउट अ गिल्टी इंटेंशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे वो पर्सन का इंटेंशन है नहीं। ठीक है, वो इंसान तो पागल ही होगा जो नाइफ लेके ऐसे क्राउड में भाग रहा है। ठीक है, वहां पे उसका इंटेंशन नहीं था, स्टिल वो काफी, मतलब बोलते हैं ना कि जिम्मेदारी नहीं, लाइक रेस्टलेस नहीं, वो बस नाइफ लेके भागा जा रहा था, बट इसके ऊपर उस पे लॉफुल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, ए एंड बी। यस, देर इज मेंस रिया एज बी वॉज अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट। No, there is no mens rea as we did not intend to harm the people around. ठीक है, तो इसका आंसर है ए, बिकॉज यहाँ पे वो जो भी जिसको भी हर्ट हो रहा है वो उससे अवेयर था। ठीक है, हर ह्यूमन बीइंग, ये सारे नेचुरल लॉज होते हैं, नेचुरल पता होता है नेचुरली हमें कि यस, अगर किसी को नाइफ मारा तो ऑफकोर्स उसको पेन होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्टर्स रिया भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पीडीएफ ठीक से दिख नहीं रही है तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो व्हाट इज एक्टर्स रिया? ठीक है, ये टर्म्स इस पे एक से दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। लेट्स सी व्हाट इज एक्टर्स रिया। Actus reus or the guilty act is a physical conduct which has been forbidden by law. It includes both commission of an act forbidden by law as well as omission to perform an act which the law requires to be performed. So, an executioner who hangs to death a condemned prisoner is not liable for murder, prohibits such hanging. Similarly, a man commits no crime if he does not save a man from drowning, because law does not require him to save a drowning man. It is to be noted that criminal law punishes only those acts which are treated wrong under the law and do not punish the moral wrongs. ठीक है, अगर किसी को बचाने के लिए, अगर आप देख रहे हो कि पब्लिक प्लेस में कोई किसी को मार रहा है, अगर आप उसको बचा रहे हो, राइट, आपका तो वहां पे कुछ रोल भी नहीं, इसलिए आप बचा रहे हो किसी को एंड कुछ हो जाता है, सो लॉ कांट पनिश यू। ठीक है, जैसे कि जो बोलते हैं ना, दलाल बोला जाता है शायद, जो फांसी पे चढ़ाते हैं, सो उसको नहीं लॉ करेगा। ठीक है, उसको जो लॉ है वो कोई पनिशमेंट नहीं देगा। ठीक है, लॉ ने ही उसको बोला है, सो इट्स अ मॉरल वैल्यूज। ठीक है, ये कुछ गलत नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, हम एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, ये दिख नहीं रहा है, डोंट नो क्यों। मैं यहाँ से रीड कर लेती हूँ और आपको पक्का पीडीएफ तो मैं डाल ही दूंगी। सेकंड, अ सेट्स fire by night to an inhabited house for the purpose of facilitating a robbery and causes the death of a person. Is that process? What will be he liable? Is there any actus reus? No. ठीक है, ऑप्शन ए और बी दिया है, नो, विल नॉट बी लाइबल एज ही कमिटेड रॉबरी एंड नॉट मर्डर। बी, यस, he will liable as his malified physical act resulted into loss of life and property. Yes, उसने जो किया उसका आउटकम ये था। ठीक है, सो आंसर विल बी बी। अब कॉन्स्पायरेसी क्या है? क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। ठीक है, एज वी नो, टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम बोथ मेंस रिया एंड एक्टस रिया रिक्वायर्ड। काफी कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, आई नो, मेरे साथ भी हुआ है, कुछ नया नहीं है,
बट जब तक एग्जाम आती है आप एक बार गो थ्रू कर लो, फिर से एक और बार गो थ्रू कर लो, कोई डिफिकल्टी नहीं है. दो देर आर केसेस विच ईदर ऑफ द टू इंटीग्रेंट्स इज मिसिंग, विथ ऑल सच एक्ट्स ऑल्सो अमाउंट टू ऑफेंस. काफी आई नो कि हार्ड है, ठीक है, आपका भी स्टार्ट है, लॉ का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सो नर्वस नहीं होना है, ठीक है, बस आप अपना काम करते जाओ. इन द स्टेजेस ऑफ क्राइम डिफरेंट स्टेजेस आर पनिशेबल इन डिफरेंट मैनर. ओनली इंटेंशन एज पर इज नॉट पनिशेबल until it forms a part of criminal conspiracy. To understand better, criminal conspiracy is defined as when two or more persons agree to do or cause to be done. ठीक है, कॉन्स्पायरेसी मतलब क्या, जैसे बनाया है प्लान, ठीक है, प्लान तो अकेला कोई इंसान बना नहीं सकता, उसको तो बोलेंगे कि यस ही इज परफॉर्मिंग एनी क्राइम बाय हिज ओन. बट अगर दो लोग हैं, तीन लोग हैं, सो दे आर, जैसे गैंग्स बोला जाता है, ठीक है. टू अंडरस्टैंड बेटर, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी इज डिफाइंड एज व्हेन टू और मोर पर्संस एग्री टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, ठीक है, an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such as agreement, is designated a criminal conspiracy. Provided that no agreement expect an agreement to commit an offense which shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance of thereof. ठीक है, illustration, A and B agrees to murder C. This is an offense and they are guilty of criminal conspiracy. ठीक है, ए एंड बी एग्रीज टू मर्डर सी, ठीक है, ए है और बी है, वो दोनों प्लान करते हैं कि यस हम सी वाले पर्सन को मारेंगे. दिस इज एन ऑफेंस एंड दे आर गिल्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी. ठीक है, ए और बी दो है, जैसे कि उसमें मेंशन एक्ट में कि टू और मोर पर्सन जब साथ में कोई डिसाइड करते हैं टू डू अगेंस्ट द लॉ या फिर कुछ क्राइम बाय इलीगल मींस, सो इट्स अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी. ठीक है, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. सोलू एंड मोलू डिसाइडेड टू रॉब अ बैंक. ठीक है, सोलू एंड मोलू, अकॉर्डिंग टू मोलू द इवेंट सपोज टू टेक प्लेस ऑन 4th July at SBI बैंक. ठीक है, whereas according to Solu the event is supposed to take place at PNB on 14 जुलाई. ठीक है, इन दोनों ने तो डिसाइड किया भाई रॉबरी करनी है, बट ये दोनों इतने मतलब पागल निकले कि उनको डेट्स ही नहीं पता है कि रॉबरी कब करना है, और बैंक्स भी अलग अलग है. Whereas according to Solu, the event is supposed to take place at PNB Bank on 14 July. Is this a case of criminal conspiracy? ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, दिस इज नॉट अ केस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी. काफी ट्रिकी क्वेश्चंस है, जो यहाँ पे बी आएगा. क्यों आएगा? बिकॉज एक ही इंटेंशन होना चाहिए दोनों का, ठीक है, उससे तभी ही क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी बोला जाएगा. ठीक है, हम एक और देख लेते हैं, अबिटमेंट. ठीक है, ये भी देख लेते हैं. नॉर्मली अ क्राइम इज कमिटेड बाय ज्वाइनिंग ऑफ हैंड्स बाय सेवरल पर्संस. ठीक है, ज्वाइनिंग हैंड्स बाय सेवरल पर्संस इज कि ग्रुप बनाओ, सबको अपनी टीम में लो और एक ही इंटेंशन होना चाहिए क्राइम का. सेवरल पर्संस एंड ऑर्डिनरली टू और मोर देन टू पर्संस are mostly involved in commission of a crime, that is single crime. In many of such cases there could be such persons who act behind the curtains, although they do not positively participate in the commission of the crime, but they actively participate in the occurrence of the crime, but sharing the common intention. ठीक है, यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि कुछ लोग बोलते हैं यस वी आर इन योर टीम, वी विल परफॉर्म द क्राइम, बट वो एंड में क्राइम परफॉर्म नहीं करते, बट वो उनके टीम में होते हैं, वो उनके साथ उनको बढ़ावा देते हैं क्राइम परफॉर्म करने का. सो दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल लाइक सर्वेंट एंड ओनर. ठीक है, offense of abetment is defined as a person abets the doing of a thing who instigates any person to do thing, or instigates मतलब किसी को बढ़ावा देना वो चीज के लिए, ठीक है, कि तुम ऐसे करो तुमको ये मिल जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. Second, instigates, ठीक है, second engages with one or more other persons in a conspiracy for doing of that thing. If an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to doing of that thing, or intentionally aids by an act or illegal omission to doing of that thing. ठीक है, यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं, यहाँ पे उसका प्रिंसिपल है. यस, ठीक है, व्हाट इज द इलिस्ट्रेशन गिवन हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको दिया है कि ऐसा ऐसा लॉ है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. एंड देन आपको प्रिंसिपल में सिचुएशन दी रहेगी, एंड देन यू हैव बीन गिवन द ऑप्शंस, आपको चूज करना है कि वो जो इलिस्ट्रेशन दिया है वो सिचुएशन से मैच करता है या नहीं. लेट्स सी व्हाट्स द इलिस्ट्रेशन.
A person may invite another by the way or of a friendly purpose, and that may facilitate the murder of the invitee. But unless the invitation was extended with intent to facilitate the commission of the murder, the person inviting cannot be said to have abetted the murder. ठीक है, किसी ने एक पर्सन को इनवाइट किया उसकी पार्टी में, और उसकी पार्टी में अगर उस पर्सन का सपोज मर्डर हो जाता है, ठीक है, जिसने उसको इनवाइट किया है उसको हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते मर्डर के लिए, ठीक है, वो एक इन्वाइटी था, उसने उसको इनवाइट किया, दैट्स इट, उसका इससे ज्यादा यहाँ पे रोल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल है, the principle is preparation to commit an offense is not an offense. After making the preparation, any act done towards committing the offense with intention to commit, it is an attempt to commit the offense, which is by itself an offense. ठीक है, किसी के लिए सपोज हमने रूम में प्रिपेयर किया, यहाँ पे एक टीम है जिसमें 4 लोग हैं, हमने प्रिपेयर किया कि हमें ये पर्सन का मर्डर करना है, ठीक है, बट हमने सिर्फ प्रिपेयर किया और बाद में हमने प्लान कैंसिल कर दिया कि यार दिस इज रिस्की, वी विल नॉट डू दिस। बट क्या होता है, इसकी वजह से आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकती अगर पुलिस को पता चल गया कि यस वी आर प्रिपेयरिंग इन दिस रूम, बट वो हमें पनिश नहीं कर सकते बिकॉज वी हैवंट परफॉर्म, हमारा इंटेंशन था बट वो इंटेंशन क्राइम में कन्वर्ट होने से पहले ही खत्म हो गया, सो दिस इज नॉट ऑफेंस, ठीक है। ये भी काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। अभी देखते हैं कि सिचुएशन क्या थी। फैक्ट्स, जय वांट्स टू किल वीरू, ठीक है, जय को वीरू को किल करना था। ही बाइज अ गन एंड कार्ट्रिजेस फॉर कमिटिंग द मर्डर। ही देन सेट्स आउट सर्चिंग फॉर वीरू एंड व्हेन ही सीज वीरू, ठीक है, उसने गन परचेस किया, गन से रिलेटेड जो भी चीजें थी उसने परचेस की एंड वो वीरू पर नजर रख रहा था। ही लोड्स द गन, ठीक है, उसके सामने जब वीरू आया उसने गन को लोड किया एंड टेक्स एम एट हिम एंड पुल्स द ट्रिगर। द गन डिड नॉट फायर, ठीक है, जो गन ये हो जाती है ना कभी कभी शूट करते टाइम, तो वैसा हुआ, ठीक है। यहाँ पे ऑफेंस उसने पहले तो प्लान किया होगा, उसने गन बाय की है, यहाँ पे ऑफेंस उसने किया, ठीक है, उसने तो गोली तो चल जाती थी, वो तो एक एक्सीडेंट था कि भाई नहीं चली, बट अगर चलती तो वो तो मर जाता, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन। जय इज गिल्टी ऑफ एन अटेम्प्ट टू मर्डर वीर फ्रॉम द टाइम ही सेट्स आउट इन सर्च ऑफ लेटर, ठीक है, ये जब उसने जो प्लान किया था उसके पहले होने की बात है। सेकंड, जय इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर फ्रॉम द टाइम ही लोड्स द गन, ठीक है, बी ऑप्शन हो सकता है। जय इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर फ्रॉम द मोमेंट ही टेक्स एम एट वीरू, नहीं, जय इज नॉट गिल्टी, सो ऑप्शन बी इज द आंसर कि यस उसने गन वहां पे लोड किया, ठीक है, जो उसने इंटेंशन था वो क्राइम में तो कन्वर्ट हो गया, ठीक है, सो द ऑप्शन इज बी। अब हम आगे का भी देख लेते हैं। व्हाट इज दिस, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है हम देख लेते हैं। ये वाला कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी काफी ट्रिकी क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर काफी ट्रिकी क्वेश्चन आया था, मुझे याद रह गया था, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। एक्ट डन इन प्राइवेट डिफेंस, इसे हम एक बार रीड करेंगे, मैं रीड करती हूँ, आप प्लीज सुनना। Act done in private defense. Right to private defense is provided in section 96 to 106 of IPC. अगर आपको सेक्शन याद रहता है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता है फिर भी अच्छी बात है। A person who is under attack will naturally do all right that is within his power to safeguard himself or his property. यहाँ पे जरूरी नहीं कि खुद को ही बचाने के लिए हमें सेल्फ डिफेंस करना है, नहीं, हमारी अगर प्रॉपर्टी कोई कुछ लेके जा रहा है या हमारी प्रॉपर्टी को कोई कुछ हार्म दे रहा है, स्टिल वी कैन परफॉर्म सेल्फ डिफेंस, ठीक है। The basic human instinction law and provides that nothing is an offense which is done in the exercise of right of private defense. Right of private defense, like other general exceptions, can be raised as a defense to escape punishment. Under this right, all the ingredients of an offense may be present, but the accused will escape punishment because the acts were done in private defense. Meaning of right or private defense: every person has a right to protect his body and property as well as the body and property of any other person, ठीक है, पब्लिक में कुछ हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, आप वहीं पे खड़े रह जाओगे? नहीं, राइट, अब जाओगे, अगर आप रिस्पॉन्सिबल, इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो आप जाओगे, उससे हेल्प करोगे। अगर आपको वहां पे किसी को मारने की नीड पड़ जाती है या कुछ करना पड़ जाता है, लाइक इन प्राइवेट डिफेंस एंड इन द डिफेंस ऑफ दैट पर्सन, कुछ भी रॉन्ग नहीं है इसमें, ठीक है।
Next, right to private defense available against one's own body and property and neighbor's body or property. If their threat is against any of the above mentioned category, then only right of private defense subsists. So a man who saw his wife marrying another man in a fit of rage attacked her cannot claim this defense, although bigamy is an offense under IPC. ठीक है, वो ऑफेंस ऑलरेडी है, यहाँ पे सेल्फ डिफेंस नहीं है, लाइक बाइगैमी इज ऑलरेडी एन ऑफेंस इन मेंशन इन आईपीसी. ठीक है, ये वाला पॉइंट चल रहा है. Right to private defense is available even with the act against which the defense is exercised is not an offense by reason of young age, immaturity, unsoundness of mind and intoxication. Unsoundness काफी बार लीगल रीजनिंग में 2 बार आएगा आपको ये वर्ड. अनसाउंडनेस में ये होता है कि इंसान ना कभी कभी इमेच्योर बिहेव करने लग जाता है, लाइक वो सब भूल जाता है, लाइक वो अजीब बिहेव करता है, एंड कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल पर्सन के जैसा बिहेव करता है. इस पे क्वेश्चन ये था कि जो अनसाउंड माइंड वाला पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन कब, जब वो नॉर्मल स्टेट में हो. बट अगर वही सेम पर्सन अनसाउंड माइंड में हो उस टाइम पे, सो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. ठीक है, एंड व्हेन ही इज नॉर्मल ही कैन डू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं. ठीक है, सर्कमस्टेंसेस वेयर राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ऐसी सिचुएशन हुई थी, पर्सन ने तो सेल्फ डिफेंस किया, सो इसे पनिशमेंट होगी या नहीं होगी, और आपने कुछ और ही आंसर टिक कर दिया, बट वहां पे था ही नहीं कि ये जगह पे आप प्राइवेट डिफेंस कर ही नहीं सकते. द राइट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स. ठीक है, इसमें आ सकते हैं पुलिस एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ their ड्यूटी or against anyone else who is acting on their direction except when their action causes reasonable fear of death or grievous hurt. This right is not available when there is time to approach the public authorities for protection. ठीक है, अगर पब्लिक अथॉरिटीज कोई काम के लिए जा रहे हैं, लाइक इमरजेंसी सिचुएशन है, एंड आप अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उन पे निकाल रहे हो इन ये बोल के कि मैं प्राइवेट डिफेंस कर रहा हूँ. ठीक है, सो ये तो गलत है, ये आप यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. दिस राइट इज नॉट अवेलेबल टू द एग्रेसर हु इनिशिएटेड द क्राइम. फॉर एग्जाम्पल, एक्स threatens to kill Y and plans to escape, but Y throws a chair at X. Infuriated by this, X starts killing Y. The defense available to Y but not X. जिसने क्राइम किया है वही बोल रहा है मुझे सेल्फ डिफेंस करना है, मैं करके चला जाऊंगा. नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंसिपल देख सकते हैं. लास्ट टाइम यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह पे वर्ड आया था इलिस्ट्रेशन. कंफ्यूज नहीं होना है, सब सेम है. Self defense is considered as a universal exception for initially causing harm. Facts. The robbers armed with the knives and crowbars broke the access of the door of a house and entered into it. ठीक है, उनके पास कुछ नोकीली चीज थी, उन्होंने डोर को तोड़ा एंड दे एंटर्ड द हाउस. द ओनर ऑफ द हाउस टुक आउट हिज गन एंड थ्रेटन टू शूट देम. ओनर को पता चल गया, वो उठा, उसने उसकी गन निकाली एंड ही टारगेटेड. The robbers ran off the house and started beating stones. ठीक है, वो घर के बाहर चले गए, लाइक वो एंटर हुए ही थे कि ओनर आ गया, एंड दे वेंट आउट एंड उन्होंने स्टोन्स फेंकना चालू कर दिया. द ओनर ओपन द फायर. हैविंग heard the gunshot, the police rushed to the place and announced that the owner must stop firing. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, उसने फायरिंग चालू कर दिया, तो पुलिस वालों को पता चला, वो उसकी प्लेस पे आ गए एंड अनाउंस दैट द ओनर मस्ट स्टॉप फायरिंग. ठीक है, वो वहां पे आ गए एंड उन्होंने ओनर को वार्न किया और उनसे कहा कि स्टॉप फायरिंग. ठीक है, द ओनर सस्पेक्टिंग मिसचिफ कंटिन्यू टू फायर. अ policeman was injured by a shot. ठीक है, पुलिस वालों को पता नहीं था कि सिचुएशन एक्चुअल में हुई क्या है, जिसका आउटकम ये था कि नेबर को गन निकालनी पड़ी. ठीक है, और उस चक्कर में एक पुलिस वाला इंजर्ड हो गया. द रॉबर्स मीनवाइल फाइल्ड फ्लेड अवे. ठीक है, रॉबर्स वहां से चले गए. द ओनर वाज सूड फॉर अटैकिंग द पुलिस सर्वेंट ऑन ड्यूटी. ठीक है, द ओनर शैल बी लायबल फॉर कॉजिंग हार्म in excess of what is necessary for self defense. The owner shall not be liable for attacking the public servants as such, though he may be held liable otherwise. The owner's actions is justified by the consideration of self defense. यहाँ पे सी ऑप्शन इतना क्लियरली, इतनी सिंपल लैंग्वेज में दिया है, सो अब इसमें क्या ही एक्सप्लेन करना है, राइट. सो आप सी ऑप्शन करके आना. यहाँ पे नेक्स्ट है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट. फैक्ट्स. ए, a police officer without warrant apprehend Z who has committed murder. Nothing is an offense which is done by a person who is bounded by the law.
ठीक है, अगर कोई पर्सन है, बोलते हैं ना कि अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, ठीक है, अगर जो पुलिस वाला है, अगर वो उसने उसका यूनिफॉर्म नहीं पहना है, स्टिल ही कैन टेक एक्शन। अगर उसके सामने कुछ क्राइम हो रहा है, वो चल तो नहीं जाएगा ना, उससे एक्शन लेना पड़ेगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय पर्सन इज बॉन्ड बाय लॉ, ठीक है। ए अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, उसके पास वारंट नहीं था, ठीक है, वो ऑफ ड्यूटी था, वारंट नहीं था, अप्रेंट जेड हु हैज कमिटेड मर्डर। A is guilty of the offense of wrongful confinement? No, absolutely not. A is not guilty of the offense of wrongful confinement. इससे हम कंसिडर करेंगे बी ऑप्शन को। A may be guilty for the offense of wrongful restraint. नहीं। A cannot apprehend Z without a warrant issued by a court of law. Absolutely wrong. ये यहाँ पे प्रिंसिपल में मेंशन किया है, सो ऑप्शन इज बी। सब जगह ऑप्शन आंसर आ रहा है बी और सी। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बी करो या सी करो, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे और भी क्वेश्चंस है, ये हम पार्ट थर्ड में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप ये वीडियो वॉच करो। अगर आपके पास कुछ सजेशंस है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड। थैंक यू।